आज की कहानी रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली कहानी है। आपको परेशान कर देने वाली कहानी है। 5 बच्चों की मां के साथ उसका ससुर तमंचे के बल पर बलात्कार करता है और जब यह बात पंचायत तक किसी तरह पहुंचती है तो उसका फैसला तो और भी हैरान कर देने वाला होता है। पंचायत उस महिला के पति से उसके रिश्ते को खत्म करके ससुर को ही उसका पति घोषित कर देती है। जैसे ही ये खबर अखबार और टीवी पर आती है, गांव में मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। महिला का पति पंचायत के फैसले के खिलाफ पुलिस में जाता है और फिर जो उसके बाद होता है वह और भी हैरान कर देने वाला होता है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं DNM शो, अपराध की कहानियों का शो। हम इस शो में आपके लिए एक नई कहानी लेकर आते हैं। आज की कहानी हम शुरू करते हैं। अपराध की आज की जो सच्ची घटना आपको हम सुनाने जा रहे हैं, यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की है। मुजफ्फरनगर जिले का एक कस्बा लगता है चरथावल। इस गांव की एक लड़की जिसकी 12 साल की उम्र में शादी हो जाती है। उसका पति रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। धीरे धीरे जिंदगी चल रही थी। पहले एक बच्चा पैदा होता है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। इस तरह से उस महिला के एक एक के बाद 5 बच्चे हो जाते हैं। उसका परिवार बेहद गरीब था। घर में एक दरवाजा तक नहीं था। उसके दरवाजे पर महज एक छोटा सा पर्दा लटका हुआ रहता था। महिला का पति रिक्शा चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। 4 जून 2005 की रात, जब उसके बच्चे सोए हुए थे, रात के करीब 11 बज रहे होंगे, तभी उस महिला का ससुर मोहम्मद अली एक देसी तमंचा लेकर महिला के कमरे में आता है और उसे धमकाता है कि यदि तुमने शोर मचाने की कोशिश की तो इसी तमंचे से तुम्हारे बच्चों की जान ले लूँगा, इसलिए शांत रहो, किसी तरह की कोई आवाज़ नहीं आनी चाहिए। वह महिला यह देखकर डर जाती है। वह समझ नहीं पाई कि आखिर यह हो क्या रहा है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में पहला ऐसा दिन था। 5 बच्चे हो जाते हैं। 5 बच्चों तक उसको किसी ने कभी कुछ नहीं कहा था। पति के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रही थी। वह कुछ सोचती समझती इसका विरोध करती, लेकिन उसने अपने बच्चों की जिंदगी की खातिर अपने मुंह पर जैसे टेप लगा लिया। उसने खामोशी साध ली। ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया और वहां से चला गया। अगले दिन इस महिला ने अपनी इस घटना की जानकारी अपनी ननद को दी। घर में उसके पति समेत 4 भाई हैं और एक बहन। ननद ने जैसे ही इस घटना के बारे में सुना, वो अपनी माँ को जाकर इस घटना के बारे में बताती है। वो कहती है कि माँ, भाभी क्या कह रही हैं। महिला भी सास के पास जाती है। वो कहती है कि मेरे अब्बू ने उसका रेप किया है, उसका बलात्कार किया है। मतलब जो सास है वो सुनती हैं तो वो कहती हैं कि अभी तुम चुप रहो, इस मुद्दे पर कोई आगे बात मत बढ़ाओ। सास और ननद दोनों इस तरह का उसके साथ ये रिक्वेस्ट करती हैं और कहती हैं कि इस बात की भनक किसी को नहीं लगनी चाहिए। यदि इस बात की भनक लगी तो समाज में हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। लेकिन बात ऐसी थी ही नहीं कि जिसे छुपाया जा सके। उस महिला ने परेशान होते होते अपनी भाभी के सामने भी ये दुख बयान कर दिया। धीरे धीरे बात गांव में फैल गई और गांव में जब फैली तो इसकी भनक पंचायत को भी लग गई। 13 जून 2005 को गांव में इस मसले को लेकर एक पंचायत आयोजित की जाती है और इस पंचायत में जो फैसला होता है
वह इस गांव तक ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के हर जगह तक फैल जाता है। दरअसल इस पंचायत में फैसला होता है कि जिससे तुम्हारा निकाह हुआ है, यानी तुम्हारा पति नूर इलाही, अब तुम उसकी पत्नी नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा निकाह टूट चुका है। अब तुम दोनों पति पत्नी नहीं रहे, बल्कि जिस तुम्हारे ससुर ने तुम्हारे साथ रेप किया है वही ससुर अब तुम्हारा पति होगा, और जो तुम्हारा पति है वो तुम्हारा बेटा होगा। यानी कि अब पति को उसे अपनी पत्नी को माँ बोलना पड़ेगा और ससुर को पति बोलना है। पंचायत के माध्यम से जब धीरे धीरे बात पूरे गांव में फैली, तभी एक अखबार के रिपोर्टर ने इस कहानी को अपने अखबार में प्रकाशित किया। इसके बाद तो यह खबर बहुत दूर तक फैल जाती है। टीवी वालों को भी खबर लगती है और गांव में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमावड़ा लग जाता है। महिला इस पूरे मामले पर इस समय चुप रहती है, लेकिन उसका पति इस मामले को लेकर थाने पहुंचता है और अपने पिता के खिलाफ अपनी पत्नी की तरफ से एक FIR दर्ज कराता है। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। इसी बीच टीवी और अखबार में खबर में चर्चा होने पर मुस्लिम धर्म गुरु इस मुद्दे पर सामने आ जाते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है कि मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी वही फैसला दिया जो पंचायत ने फैसला सुनाया था। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उसकी शादी को अमान्य घोषित कर दिया और यही बोला कि जो ससुर है वही अब तुम्हारा पति होगा। जब मुस्लिम धर्मगुरुओं का यह फैसला आता है, इसके बाद मीडिया ने इस मुद्दे को और जोर शोर से उछालना शुरू कर दिया। विदेशी मीडिया भी इस घटना में कूद गया। अब हर कोई यह जानना चाहता था कि आखिर इस बलात्कार की शिकार हुई इमराना की आगे की खबर क्या है, उसके साथ क्या हो रहा है। ये बात उन दिनों की है जब उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। एक दिन मुलायम सिंह यादव से एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया कि इमराना वाले मसले में आप क्या कहना चाहते हैं, तो उन्होंने भी हैरान कर देने वाला जवाब दिया। उन्होंने भी फतवे का पक्ष लेते हुए कहा कि अगर फतवा में ऐसा कहा गया है, शादी अमान्य घोषित है, तो हम भी उस फैसले के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री के इतना कहते ही मीडिया में और ये मामला तूल पकड़ने लगता है। सामाजिक संगठन के साथ साथ राजनीतिक दल भी इस मैदान में कूद जाते हैं और सब लोग इमराना के समर्थन में खड़े हो जाते हैं। उनकी एक ही मांग थी कि ससुर ने अगर ये गंदा घिनौना काम किया है तो उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाना चाहिए। ऐसे ही चलता रहा। इसी बीच जो उसका ससुर है इमराना का, उसकी पुलिस ने गिरफ्तार कर लेती है उसको और उसे जेल भेज दिया जाता है। कोर्ट में मामला चलता रहता है और 19 अक्टूबर 2006 को कोर्ट फैसला सुनाती है। कोर्ट ससुर जो मोहम्मद अली है उसको 10 साल की सज़ा सुनाती है और 10,000 का जुर्माना भी लगाया जाता है। 10 साल की सज़ा सुनने के बाद तो कम से कम इमराना को थोड़ी तसल्ली होती है। उसे लगता है कि उसके साथ जो हुआ है उसके ससुर को उसका हर्जा भरना पड़ रहा है। बीच में ससुर ने कई अर्जियां अदालत में दी कि उसे जमानत पर रिहा कर दिया जाए, लेकिन उसे 8 साल तक जमानत नहीं मिली। इसी तरह से केस चलता रहा और बाद में हाई कोर्ट ने इस मसले में इमराना के ससुर को जमानत दी। हालांकि इमराना के ससुर पर जो 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया था, वो अदालत ने यह भी फैसला दिया था कि उसे इमराना को दिया जाएगा, लेकिन
इमराना ने वो जो मुआवजा था वो उसे लेने से मना कर दिया। यह मामला जब तक चला देश क्या पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोरता रहा, लेकिन उसका पति अपनी पत्नी का हर कदम पर साथ दिया। इसी बीच इस घटना में एक नया ट्विस्ट आता है। इमरान की एक पत्रकार जो है मोहम्मद अली, जो इमराना के ससुर हैं, उनकी पत्नी से मिलता है और उनसे जाकर पूछता है कि आपके पति के साथ जो हुआ, जो उन पर आरोप लगाए गए बलात्कार के, उसमें कितनी सच्चाई है। उस समय इमराना की जो सास जो कहती है, उससे सुनने के बाद शायद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि हमारा समाज कहाँ चला गया है। दरअसल इमराना की सास कहती है कि उसके 4 बेटे हैं और 1 बेटी। बेटी सबसे छोटी है। जब उसका पति अब बेटी की शादी करने की कोशिश कर रहा था तो उसके पास पैसे नहीं थे। पैसों के लिए वह बार बार अपने लड़कों से कहता था कि इसके लिए कुछ पैसों का इंतज़ाम कर दो ताकि तुम्हारी बहन की शादी हो जाए। लेकिन चारों लड़के बहन की शादी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। इसीलिए इमराना के ससुर ने अपनी ज़मीन को बेचने का निर्णय लिया ताकि ज़मीन बेचकर वह अपनी बेटी की शादी कर सकें। इमराना इस बात से बेहद नाराज़ थी, इसीलिए उसने यह स्वांग रचा और बलात्कार का आरोप अपने ससुर पर लगाया। उस पत्रकार ने इस कहानी को भी अखबार में छापा। अखबार के माध्यम से लोगों को पता तो चला कि इमराना ने अपने ससुर को बदनाम करने की नीयत से और अपनी ज़मीन के हिस्से को बचाने की नीयत से आरोप लगाए थे, लेकिन लोगों में यह मामला उतना सुर्खी नहीं बटोर पाया जितना बलात्कार के आरोप लगने पर सुर्खी बटोरी गई। जब यह बात थोड़े बहुत अखबार टीवी के माध्यम लोगों को पता चली तो ये साफ हो गया कि कहीं न कहीं इमराना की मंशा पर भी सवाल मीडिया में खड़े हुए। लेकिन जिस तरह से इमराना ने आखिरी दम तक सेशन कोर्ट से लेकर उच्च अदालत तक पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ अपनी आवाज़ को रखा, उससे लग रहा था कि इमराना की बातों में सच्चाई थी। अब सच क्या है यह तो इमराना ही बता सकती है, या उसकी सास, या फिर उसका ससुर। यह हम तो कह नहीं सकते, लेकिन जिस तरह फैसला पंचायत ने सुनाया आज भी उसकी चर्चा होती रहती है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा।